नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे बूंदी में। बूंदी में अब बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे, लेकिन जैत सागर नाले से हटाए गए अतिक्रमण की वजह से लोगों की जान जरूर आफत में आ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जैत सागर नाले के अतिक्रमण को हटाकर प्रशासन ने नए नाले का निर्माण करवाना शुरू किया था और मानसून से पहले इसे तैयार हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया। इस नाले के किनारे लगभग 100 से ज्यादा मकान बने हुए हैं और लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके घर के टूटे हुए हिस्से बारिश में कभी भी गिर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बूंदी में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से जैत सागर नाले के अतिक्रमण को हटाया गया था और नए नाले का निर्माण भी शुरू हुआ था, लेकिन ये नाला 45% तक ही बन पाया है। केवल कुछ जगहों पर आधा निर्माण हुआ है और निर्माण भी धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में इस नाले के किनारे बने 100 से ज्यादा मकानों के टूटे हिस्से कभी भी बारिश में गिर सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने कोई दीवार नहीं बनाई है। लोग बारिश आने के साथ ही डरे और सहमे हैं। इन लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि जब मानसून के पहले नाले का निर्माण नहीं हो सकता था, तो इतनी जल्दी अतिक्रमण हटाया क्यों गया? जितना निर्माण कर सकते थे उतना ही अतिक्रमण हटाना चाहिए था। साथ ही प्रशासन ने नाले के पास बने मकान मालिकों को नोटिस दिया है और कहा है कि बारिश के पहले अपने अपने घरों की दीवार बना लें। कोई हादसा होता है तो लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। हम मानते हैं कि नाला बनना चाहिए और अतिक्रमण अगर आपने हटाया, जैसे भी आप लोगों ने सही समझा हटाया, हम उसमें सहमत है, मगर अब इसको नहीं बनाया जा रहा है तो फिर अब खतरा किसको है? आप लोगों ने नोटिस देके लोगों को पल्ला झाड़ लिया कि हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। मकान गिरता है तो गिरे, इंसान मरता है तो मरे और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? आप लोगों ने इतनी जल्दी अतिक्रमण हटा के लोगों के मकान गिरा दिए। कितने हमने देखा है, कितने लोग रो रहे थे। लोगों ने चलो ठीक है, जो गवर्नमेंट ने माना या ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का पूरा प्लान है, इस तरह से बोल के लोगों का चलो अतिक्रमण हटाया, मान लिया गवर्नमेंट का एक रूल है, ये बनाना है और हमारे शहर के लिए अच्छी चीज़ है। मगर अगर अब ये नहीं बनेगा, लोगों का क्या होगा? लोगों के मकान तो कैसे भी गिर सकते हैं और लोग अगर उसके अंदर दब गए या जो भी हो तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? नगर पालिका ने नोटिस दे दिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है ये? अब कौन इसका जिम्मेदार है? अगर किसी की भी जान मान हानि होती है तो कौन जिम्मेदार है इसका? जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देशन में चल रहे नाले के निर्माण में प्रयास यही थे कि मानसून से पहले नाले का निर्माण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 75 फीट का नाला कागजों में था और नाला अतिक्रमण होते होते 2 फीट का रह गया था और इस वजह से जैत सागर का उफान सड़क पर आता था और पानी का उफान इस कदर रहता था कि सड़क पर नदियां बहने लगती थीं और यही हालत 72 घंटे से ज्यादा समय तक रहते थे। करीब 20,000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बाढ़ग्रस्त इलाकों के घरों में पानी चला जाता था। लोगों को खाने पीने और सोने तक की भी परेशानी उठानी पड़ती थी। लंबे समय से इलाके के लोग प्रशासन से नाले के निर्माण की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन और सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए 60 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और इस बजट से नाले का निर्माण चल रहा है। हालांकि जिन जगहों पर नाले का निर्माण आधा अधूरा है, वहां के स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। जल्द से जल्द काम हुआ बस, और मकान बचे सबके, गरीबों के सब गरीब है यहाँ पर। अमीरों के जो तो बेचारे परेशान हैं, वो भी गरीबों के साथ ही सब एक साथ लग रहे हैं। और मैं प्रशासन से ये गुजारिश है, तोड़े जैसे वैसे आप कंप्लीट करो उनको पूरा। आपको बता दें कि 2 महीने पहले शहर के बीचों बीच जैत सागर झील से निकल रहे नाले पर हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाना शुरू कर दिया गया था। नाले से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते के साथ पॉकलेन मशीन लेकर नाले पर पहुंचे थे। वहां कुछ लोगों ने विरोध भी जताया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर समझाया था। नाले पर 100 से ज्यादा अतिक्रमण थे, जो नाले को पक्का करने में बाधा बने हुए थे। अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन ने यहाँ सर्वे करवाया था, जिसमें बड़ी संख्या में नाले पर अतिक्रमण पाए गए थे और उन्हें चिन्हित कर प्रशासन ने उन्हें हटाना शुरू किया था। आपको बता दें कि जैत सागर झील की भराव क्षमता 17 फीट के करीब है। झील लबालब होने के बाद 18 गेटों से इसका पानी निकाला जाता है, जिसकी वजह से जैत सागर नाला उफान पर आ जाता है।
हादसा हो सकता है। और जिनकी ज़्यादा टूट फूट हुई है उनका भी नुकसान है, मिट्टी खिसकेगी और नींव तक पानी जाएगा। और इतना खास भी नहीं आता, खैर इतना भी नहीं आता। जैसा अगर से छोड़ेंगे जो सीधा आएगा, या तो नाले को तीव्र गति से पहले से शुरू कर देना चाहिए, या प्लॉट कटने से पहले उससे पहले नाला बनना चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ही नहीं आती, सबकी किसी को टूट फूट ही नहीं होती। अब जाके काम भी बंद हो गया, बरसात भी आ गई तो परेशानी तो सभी को है। गवर्नमेंट को उस टाइम पे सोचना चाहिए जिस टाइम पे प्लॉट कटे थे, उस टाइम पे नाला होना चाहिए, ताकि सब अपने हिसाब से बनाते मकान को। इस पूरे मामले में नगर परिषद की सभापति सरोज अग्रवाल का कहना है कि नाला निर्माण तेज गति से चल रहा है। हमारी टीम निरीक्षण भी कर रही है। 45% नाले का काम पूरा हो चुका है। जो बाढ़ की स्थिति बनती थी वो इस बार नहीं बनेगी। नाले का निर्माण मानसून के बाद भी पूरा किया जा सकेगा। जिन जगहों पर मिट्टी खिसकने से घर गिर सकते हैं, वहाँ पर ब्लॉक बनाकर उन्हें गिरने से रोकने का काम भी जल्द ही कर लिया जाएगा। बरसात की वजह से सबसे प्रथम तो हमने जो जैत सागर नाला है वो करीब 40% पूरा हो गया है, और ये तो नाला आपका बारिश के बाद ही होगा। पर बाकी अपन वो जो ब्लॉक डलवाएंगे उसके कारण जिनकी जो तोड़े हैं मकान उनको असुविधा नहीं होगी, उनके आगे ब्लॉक लगा दिए जाएंगे तो उनके कारण उनके मकान को क्षति नहीं होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैत सागर झील भारी बारिश होने के बाद लबालब हो जाती है। ऐसे में प्रशासन झील के सभी गेट खोलकर पानी की निकासी करता है। ये नाला शहर की कई कॉलोनियों से होता हुआ मांगली नदी में जाकर मिलता है। नाले पर अतिक्रमण और साफ सफाई न होने की वजह से सड़कों पर नाले का उफान देखने को मिलता है। तूफान के कारण करीब आधा दर्जन रास्ते बंद हो जाते हैं। शहर के बीचों बीच इन रास्तों की आवाजाही रुक जाती है और ये हालात 4 से 5 दिनों तक बने रहते हैं। नाले के उफान से सड़कों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इतना पानी बढ़ जाता है, घरों में इतना पानी रहता है। अब ये नाला बन रहा है तो इनकी खुदाई तो कर दी, मकान तोड़ दे, ये नीमे तक अंदर बैठ गया। अब पानी जाएगा तो नीमों में बैठेगा, मकान गिरेंगे ऑटोमेटिक। इसका जिम्मेदार कौन होएगा? क्या कहना है? प्रशासन से बात हुई आप लोगों की? प्रशासन की कोई बात नहीं है, वहाँ तो आते हैं कर जाते हैं, बस तोड़ दिए, तोड़ के पटक दिए। अब उनको लेवल तो मतलब रेगुलर अगर नाला बन जाता पूरा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। काम भी अधूरा छूट गया, काम पूरा होना चाहिए था। वहाँ पुलिया के वहाँ पर छोड़ रखा उन्होंने, आगे क्या उसमें नीमों में पानी मरता सीधा। अब मकान आएंगे नीचे डेफिनेटली। नंबर तो क्या पानी नहीं रुकेगा, पूरा पानी यहाँ तक आएगा। ये बताओ, यहाँ तक आया था पानी, इस पे पुलिया पे 2 फुट पानी आया था। अब इतने से नाले में कैसे निकलेगा पानी? ये देखो आप, कितना सा नाला खोद आए, जरा सा खोद के और वह छोड़ दिया। हमारा मरने का पानी का निकास भी नहीं है, कोई कहीं रास्ता भी नहीं है। यही रास्ता हमारा है ना। अगर बच्चे मर जाएंगे तो ये हमारा भुगतान कौन भुगतेगा? हमारी तो जान चल जाएगी, पीछे वाला कौन खाओगे? हमारा कोई भी नहीं रहेगा। बारिश होने के कारण जैत सागर नाला उफान पर आते ही हर साल 20,000 लोग इस नाले के अतिक्रमण की वजह से बाढ़ में डूब जाते हैं। अतिक्रमण होने की वजह से नाला कई जगहों से सकरा हो चुका है, जिसके चलते शहर की जवाहर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, बहादुर सिंह सर्कल और दूसरी कॉलोनियों के रास्ते बंद होने के साथ ही पानी घरों में घुस जाता है और ये हालात लगातार बारिश होने तक बने रहते हैं। घरों में पानी घुस जाने के चलते लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन इस साल लगता है कि लोगों को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से ये करीब 4 से 5 किलोमीटर का नाला बनकर तैयार होना था, लेकिन जो कॉलोनियां हैं, जिन इलाके से, जिस आबादी वाले इलाके से जो ये पानी गुजरना है, नाला बनना है, उसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार जो RUDPI के अधिकारी, उनका दावा यही था कि मानसून आने से पहले जो है नाले को कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानसून लगातार उसकी बरसात देखने को मिल रही है। इलाके के लोगों को डर सता रहा है क्योंकि अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। बरसात आने के साथ उनकी इलाके के जो घर हैं वो मिट्टी के सहारे जो है नीचे गिर रहे हैं। जान माल का खतरा बना हुआ है। इन्होंने प्रशासन से कहा है कि जल्द से जल्द जो है नाले का निर्माण करवाया जाए ताकि जन हानि होने से बचाया जा सके। अब देखना ये होगा, मानसून लगातार बारिश बरसा रहा है। अब बूंदी का ये जैत सागर नाला किस प्रकार से समय पर बन पाता है या उफन पाता है और यहाँ के लोगों को किस प्रकार से राहत मिल पाती है, ये देखना होगा। NDTV मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।